हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट करने के इरादे से आ चुके हैं और बेसिक वगैरह सब कुछ हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो चलिए बस शुरू करते हैं इसको कंप्लीट करना। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 में दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 4x को मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर। राइट, मैंने बताया था ये कैसे लिखते हैं। माइनस ये हो गया 3.2x माइनस 4dx। अब देखो 2x हर जगह है, हर जगह इसका मतलब 2x को पुट कर देना है t। अगर 2x t हो गया तो 2x log 2 dx बराबर हो जाएगा dt। 2x अगर t हो गया तो 2x log 2 dx बराबर हो जाएगा dt। तो इसका मतलब 2x dx की वैल्यू आ जाएगी 1/log 2 dt। सो 2x dx की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/log 2 dt। और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है 2x का स्क्वायर मतलब t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। अब 1/log 2 तो कांस्टेंट है तो वो आ गया बाहर और ये हो गया dt। और इसके फैक्टर्स बना दो t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 के। फैक्टर्स क्या बनेंगे 4 1 जा तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 4। ठीक है, तो ये हो गया 1/log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस 1 सॉरी t प्लस 1 और t माइनस 4। इसके फैक्टर्स क्या बने t प्लस 1 और t माइनस 4 और ये dt। ठीक है, t प्लस 1 और t माइनस 4 माइनस 4t प्लस t माइनस 4। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे जुगाड़ हो सकता है क्या, नीचे का डिफरेंस ऊपर बन सकता है क्या। नीचे का डिफरेंस आ कितना रहा है, नीचे का डिफरेंस आ रहा है 5, तो हम लोग ऊपर 5 बना देते हैं। तो अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जुगाड़ हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया 1/5 log 2 इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1 माइनस t माइनस 4 अपॉन t प्लस 1 इंटू t माइनस 4 dt। ठीक है, तो 1/5 log 2 तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन। इसके साथ जब ये अलग होगा तो t प्लस 1 कटेगा, बचेगा 1/t माइनस 4 dt। फिर माइनस 1/5 log 2 ये सबके साथ जाएगा। ठीक है, तो 1/5 log 2 1/5 log 2 इसके साथ जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे आएगा 1/t प्लस 1 dt। ठीक है, सो देयरफॉर ये आ गया 1/5 log 2, इसका इंटीग्रेशन आ गया log t माइनस 4 और ये माइनस 1/5 log 2, इसका इंटीग्रेशन आ गया log ऑफ t प्लस 1 प्लस c। अच्छा देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 1/5 log 2 ले लेता हूँ कॉमन, तो अंदर बचेगा log ऑफ t क्या था हमारा, t था 2x माइनस 4 माइनस log ऑफ 2x प्लस 1 प्लस c। log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। तो ये हो गया log ऑफ 2x माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो फाइनली पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 2 जो है वो यूज में आ रहा है। टाइप 2 हमारा क्या था, टाइप 2 था लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स। तो यहाँ पे x प्लस 1 जो है वो रिपीटेड है, तो इसका मेथड क्या था, इसका मेथड था 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3। इसमें सबसे पहले a के नीचे x प्लस 1 लिखो, ठीक है, फिर b के नीचे स्क्वायर लिखो, फिर c के नीचे x प्लस 3। ठीक है, तो इसको वहाँ भेजो। सो देयरफॉर 3x माइनस 2 बराबर आ रहा है a इंटू x प्लस 1 x प्लस 3 और b इंटू आ रहा है सिर्फ x प्लस 3 और c इंटू आ जा रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सो अगर हम लोग पुट कर दें x को माइनस 3 तो ये 0 हो जा रहा है, ये भी 0 हो जा रहा है और यहाँ पे आ रहा है माइनस 11 माइनस 9 माइनस 2 माइनस 11 और यहाँ पे आ रहा है 4 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो c बराबर आ रहा है माइनस 11/4। और अगर हम लोग x को पुट कर दें माइनस 1 तो ये 0 हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है। सो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 2 बराबर b इंटू आ रहा है माइनस 1 माइनस प्लस 3। सो ये आ जा रहा है माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू b इंटू 2। तो b की वैल्यू आ जा रही है माइनस 5/2। अब हम लोग पुट कर देते हैं x को। अब क्या पुट किया जाए, क्योंकि b की वैल्यू माइनस 5/2 आ गई, c की वैल्यू माइनस 11/4 आ गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं। सो अभी x को 0 पुट कर दो। ठीक है, क्योंकि माइनस 1 पुट करोगे तो फिर से ये दोनों 0 हो जाएगा, माइनस 3 पुट करोगे ये दोनों 0 हो जाएगा। तो x को अब 0 पुट कर दो। तो x को हम लोगों ने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे हो गया माइनस 2, यहाँ पे हो गया a इंटू 1 इंटू 3, मतलब ये हो गया a इंटू 3, ये हो गया b इंटू 3 और ये हो गया c इंटू
1, ठीक है। अब a और b की वैल्यू मालूम है ना, अच्छा a की नहीं मालूम है, b की मालूम है ना, b की वैल्यू -5/2, तो इसकी जगह डाल दो -5/2, तो -5/2 इंटू 3, और c की जगह डाल दो -11/4। अब यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो -2 बराबर 3a, -15/2, -11/4, तो ये आ गया -2 बराबर 3a, -30 -41/4, ठीक है, -41/4, -41/4 यहाँ आएगा तो 3a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 41/4 -2, तो ये हो गया 33/4, तो a की वैल्यू आ गई 11/4 प्लस में, तो a की वैल्यू +11/4, c की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये। अब सब्सटीट्यूट कर दो, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन में आ जाएगा a/x+1 मतलब 11/4/x+1 प्लस b मतलब b कहाँ है, -5/2, सो -5/2/x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और c कहाँ पे, -11/4, -11/4/x+3, ठीक है, dx। चलो इंटीग्रेट करते, 11/4 गया बाहर, log के अंदर आ गया x+1, -5/2 गया बाहर, ये होके इंटीग्रेट हो जाएगा x+1 और ये प्लस 1/x+1 का होल स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगा 1/x+1 माइनस में, तो ये माइनस ऑलरेडी था, एक और माइनस आएगा तो वो प्लस हो गया, ठीक है। अब ये -11/4, इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ x+3 प्लस c, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, नीचे यहाँ पे x है, मतलब कांस्टेंट टर्म तक नहीं गया है ये चीज़, तो पहले x ले लेते हैं नीचे से कॉमन, सो 5x² + 20x + 6, नीचे से x कॉमन लिया तो अंदर बचा x² + 2x + 1 dx। अब देखो ये पर्टिकुलर चीज़ x+1 का होल स्क्वायर हो गई, सो 5x² + 20x + 6, नीचे x इंटू x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया पार्शियल फ्रैक्शन क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक, सो देयरफॉर 5x² + 20x + 6 अपॉन x इंटू x+1 का स्क्वायर, ये वही टाइप 2 है, a/x, b/x+1 और c/x+1 का होल स्क्वायर। अब इस पूरी चीज़ को वहाँ भेजो, सो देयरफॉर 5x² + 20x + 6 इज इक्वल्स टू आएगा a इंटू x+1 का होल स्क्वायर, b इंटू x इंटू x+1 और c इंटू x, ठीक है। अब x बराबर 0 डाल दो, अच्छा नहीं, पहले x बराबर -1 डाल दो, x बराबर 0 पहले डाल दो, तो x बराबर 0 डालने से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और इस साइड आ गया 6 और ये हो गया a, तो a की वैल्यू सीधे सीधे आ गई 6। अब x को -1 डाल दो, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इधर आ गया -1 डालने से ये आ गया 5 -20 + 6, मतलब 5 + 6 11, 11 - 20 -9, तो -9 बराबर c इंटू -1, तो c बराबर आ गया 9, a बराबर आ गया 6। अच्छा, तो b क्या आएगा, b के लिए हम लोग x को कुछ और पुट कर सकते हैं अब, ठीक है, 0 तो पुट कर चुके, तो x को 1 डाल दो अब, सो पुट x बराबर 1, x बराबर 1 डालने से ये हो गया 25 6 31, और ये हो गया 1 + 1 2 का स्क्वायर 4a प्लस 1 + 1 2 2b प्लस c। a और b पता है अपने को, सॉरी a और c पता है अपने को, a है 4 6 = 24 प्लस ये है 2b और ये है 9, सो b बराबर आ गया -1, b बराबर आ गया -1, तो रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देयरफॉर i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a/x मतलब 6/x dx प्लस b/x+1 मतलब -1/x+1 dx प्लस c मतलब 9/x+1 का होल स्क्वायर dx। तो ये आ गया 6 log x माइनस log ऑफ x+1 प्लस नहीं 9 तो पहले कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 का होल स्क्वायर। अब जो पिछले बार नहीं समझ पाए थे 1/x+1 का होल स्क्वायर कैसे आ रहा है, वो अब की बार देखो। x+1 जब ऊपर जाएगा तो ये लिख दूंगा मैं x+1 की पावर -2 और x+1 की पावर n का इंटीग्रेशन होगा x+1 की पावर n+1/n+1। तो देखो इंटीग्रेट करते तो 6 log x माइनस log ऑफ x+1 प्लस 9 x+1 की पावर -2 + 1/-2 + 1 प्लस c आ गया 6 log x माइनस log x+1, ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा और -2 + 1 -1 होता ही है, तो ये हो गया 9। अब ये पावर -1 आ रही है, मतलब ये जाएगा नीचे, तो 1/x+1 + c।
समझ गए, इसीलिए 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। तो 1 लीनियर का इंटीग्रेशन, सॉरी 1 लीनियर का स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 लीनियर, तो ये -1 लीनियर ही तो है, राइट। और कांस्टेंट बाहर गया। ओके, हो गया 14। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर जो भी है वो करते हैं। अब इसको देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। तो देखो x³ है और ये x³ का स्क्वायर है, तो हम लोग x³ को t पुट कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि ऊपर x² नहीं है। अच्छा, अगर मैं ऊपर x² बनाता हूँ तो मुझे नीचे भी x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x इंटू x² हो जाएगा x³। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये भी पुट हो जाएगा, ये भी पुट हो जाएगा, ये भी पुट हो जाएगा, और ये dt में चला जाएगा, तब तो हो ही गया काम। तो पुट x³ बराबर t, सो 3x² dx बराबर हो गया dt, तो x² dx हो गया 1/3 dt। तो x² dx की जगह लिख दिया 1/3 dt, ठीक है, और 1/3 बाहर हो गया। ओके, आगे देखो, x³ की जगह हो गया t, ये हो गया 1 + 4t, और ये हो गया 3t²। ठीक है, ठीक है। तो नीचे क्या करते हैं, भी फैक्टर बनाते हैं। 3 × 3 फैक्टर बन रहा है क्या, फैक्टर बन रहा है आई गेस। dt/t 3t² + 4t + 1। तो यहाँ पे देखो फैक्टर बन रहा है, 3 × 3 और 3 + 1 4, सो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt/t इंटू 3t² + 3t + t + 1, ये हो गया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt/t इंटू, यहाँ से 3t कॉमन लोगे आएगा t + 1, यहाँ से +1 कॉमन लोगे आएगा t + 1। ठीक है, सो हमारे दो फैक्टर्स तैयार हैं। क्या क्या हैं, 3 फैक्टर्स तैयार है। पहला फैक्टर t, दूसरा फैक्टर t + 1, तीसरा फैक्टर 3t + 1। क्लियर, तो लगा दो पार्शियल फ्रैक्शन। देयरफॉर 1/3 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर रहने दो। देयरफॉर 1 = a/t + b/t + 1 + c/3t + 1। ठीक है, 1/t इंटू t + 1 3t + 1। अब इस पूरी चीज़ को भेजो वहाँ। सो 1 = आ जाएगा a इंटू t + 1 3t + 1, और b इंटू आ जाएगा t इंटू 3t + 1, और c इंटू आ जाएगा t इंटू t + 1। ठीक है, अब t को पुट कर दो -1, सॉरी t को पुट कर दो 0। 0 पुट करने से ये दोनों 0 हो गए, और ये हो गया 1 बराबर a इंटू 1, ये 1 हुआ और ये भी 1 ही हुआ, सो a बराबर 1 आ गया। अब पुट कर दो t को -1, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सो 1 बराबर, ये तो 1 ही रहेगा हमेशा, कुछ भी पुट करो, b इंटू -1 -3 + 1। ठीक है, सो ये आ गया b बराबर 2 1/2, सो b बराबर आ गया 1/2। अब पुट कर दो t को -1/3, t जब -1/3 पुट करोगे तो ये 0, ये भी 0, सो 1 बराबर c इंटू -1/3 इंटू 2/3, -1/3 + 1 करोगे तो 2/3, तो c बराबर आ जाएगा 9/2 माइनस में। ठीक है, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, dt की जगह क्या आ जाएगा, 1/3 तो कांस्टेंट है ही, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया t dt, प्लस 1/3, ऊपर आ गया 1/2, नीचे आ गया t + 1 dt, फिर ऊपर आ गया -9/2, तो -9/2 इधर आ गया 3t + 1 और dt। सो 1/3 1/t का इंटीग्रेशन log t, फिर 1/3 इंटू 2 6, और 1/t + 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ t + 1, फिर -9/2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ 3t + 1 और t का कोएफिशिएंट 3 और प्लस c। ठीक है, अब इसको काट वाट देना, तुम सिंप्लीफाई कर लेना, मेरा काम यहीं तक था, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखो x³ - 1 का क्यूब आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b, a² + ab + b²। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो ये तो हम लोगों का लीनियर फैक्टर है, बट ये क्वाड्रेटिक फैक्टर का फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, सॉरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका b² - 4ac < 0 आ रहा है, देखो ध्यान से, राइट। तो क्योंकि इसका b² - 4ac < 0 आ रहा है और इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग टाइप 3 यूज करेंगे अब। सो देयरफॉर 1/x - 1 इंटू x² + x + 1 इज इक्वल्स टू क्या था, a के नीचे था x - 1 और bx + c के नीचे था x² + x + 1।
राइट। सो सॉल्व करते, देखो इसको वहाँ भेजो। सो 1 बराबर आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। एक्स को -1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट करो x को -1, x को -1 सॉरी x को +1 डालते ही ये 0 हो गया और इस साइड आ गया a इंटू 3, तो a की वैल्यू सीधा सीधा आ गई 1/3। अब x को 0 डालोगे तो भी एक वैल्यू आएगी, देखो पुट x बराबर 0, x को 0 डालोगे तो ये 1 ही रहेगा, ये a इंटू 0 प्लस 0 प्लस 1 हो गया, प्लस b इंटू 0 0, c इंटू 0 -1 -1, तो 1 बराबर आ जाएगा a माइनस सी, तो c बराबर आ जाएगा a माइनस 1, तो 1/3 -1, तो c बराबर आ जाएगा -2/3, तो c बराबर क्या आ गया -2/3। अब निकालते हैं b कैसे निकाल सकते हैं, x को 1 डाल चुके ना, अब x को -1 डाल दो, x को डाल दो -1, ac पता ही है, b भी आ जाएगा। सो पुट x बराबर -1, तो x बराबर -1 डालेंगे तो 1 बराबर a इंटू 1 -1 0, ये 1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये -1 तो 1 -1 0, और ये हुआ 1 प्लस b इंटू ये हुआ -1 प्लस c इंटू सॉरी c क्या है आपका, c है -2/3, तो ये है -2/3 इंटू एक्स -1 मतलब -1 तो ये -2, ठीक है। तो 1 बराबर a प्लस ये हुआ -b और प्लस 4/3, ओके। तो देखो ये हो जाएगा 1 बराबर ये -1 है तो ये -a है, तो -a -b प्लस 4/3, तो देयरफॉर a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस b की वैल्यू हो जाएगी 4/3 -1, ये 1 वहाँ जाएगा, a प्लस b यहाँ आएगा, तो a प्लस b इज इक्वल टू 4/3 -1, तो a प्लस b की वैल्यू हो गई 1/3। अब a की वैल्यू है 1/3 तो b की वैल्यू तो 0 हो गई। आई थिंक वी शुड सॉल्व इट अगेन। देखो दोबारा देखो, x को हम लोग डाल रहे हैं -1, ठीक है, x को -1 डालेंगे तो LHS में तो 1 ही रहेगा, ये हो गया a 1 -1 0 और ये हुआ 1, ठीक है, 1 -1 0 ये हुआ 1 प्लस b इंटू, ठीक है, bx प्लस c, ये फैक्टर और ये फैक्टर मल्टीप्लाइड है, x -1 मतलब -1 मतलब ये आ गया -2, b इंटू -1 मतलब -b प्लस c, तो 1 बराबर a। अब इस माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा जब, तो -2 इंटू -b हो जाएगा +2b और -2 इंटू c हो जाएगा -2c, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करो, 1 बराबर a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू पता नहीं, c की वैल्यू -2/3, तो 1 बराबर 1/3 प्लस 2b प्लस 4/3, ठीक है, 1/3 प्लस 4/3 हो गया 5/3 प्लस 2b, सो 2b इज इक्वल्स टू आ गया -2/3, 2 से 2 खत्म, तो b की वैल्यू आ गई -1/3, तो a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू -1/3, c की वैल्यू ये। अब इन चीज़ों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके हमें सॉल्व करना होगा। सो देयरफॉर i बराबर इंटीग्रेशन a क्या है 1/3, तो 1/3 अपॉन x माइनस 1 dx, ये तो अलग केस हो गया। अब bx प्लस c मतलब -1/3x माइनस c क्या है 2/3, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये dx, ठीक है। सो i बराबर ये हो गया 1/3 लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस इसको हम लोग मान लेते i1, सो कंसीडर i1 बराबर 1/3 मैंने ले लिया, -1/3 मैंने ले लिया बाहर, तो अंदर बचा x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये dx, ठीक है, ठीक है। -1/3 मैंने बाहर ले लिया तो अंदर बचा x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया, तो न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, सो 2a बराबर आ गया 1, तो a बराबर आ गया 1/2 और ये हो जाएगा a प्लस b बराबर 2, तो b बराबर आ जाएगा 3/2, ठीक है। सो i1 इज इक्वल्स टू -1/3, तो x प्लस 2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2x प्लस 1 और प्लस 3/2, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर -1/3, 1/2 आ गया बाहर, ये हो गया 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे 1/3 यहाँ भी जाएगा, माइनस में जाएगा, सो -1/3 इंटू 3/2 इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, तो ये हो गया -1/6। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर था तो लॉग मॉड डिनोमिनेटर आ गया, फिर -1/2, ये 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में आप लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के खुद से सॉल्व कर लेना, इतना कर लेना अब, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। ये हो गया i
और ये हो गया I1। तो I1 हम लोग सॉल्व कर रहे थे बेसिकली, तो I1 हम लोग यहाँ तक पहुँचे और अब मैं हार मानता हूँ ठीक है, मतलब आगे आप लोग कर लेना, x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा देना और फिर उसको सॉल्व आउट कर लेना। इतने बार करा चुका हूँ यार, अब तक तो आ ही गया होगा राइट। और ये तो सिंपल ही हो गया। ठीक है, तो यार क्वेश्चन तो लेंदी था बहुत। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो देखो ऊपर cos x dx अवेलेबल है तो sin x को t पुट करना है मतलब, बट नीचे cos स्क्वायर x है तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। देखो I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस 2, ये हुआ cos x, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 4 sin x माइनस cos स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस 2, ये हो गया cos x, और नीचे आ गया 5 माइनस 4 sin x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, ओके देखिए, तो ये हुआ 3 sin x माइनस 2 और ये हुआ cos x, नीचे हो गया साइन स्क्वायर x माइनस 4 sin x प्लस 4 dx। ठीक है, अब sin x को पुट कर देते हैं t, तो पुट sin x बराबर t, तो cos x dx बराबर dt। तो ये हो गया 3t माइनस 2, ये हो गया dt, और नीचे हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, नीचे देखो होल स्क्वायर बन गया किसका, t माइनस 2 का, तो नीचे बन गया t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो कर देते इसको पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से। क्या लिखेंगे, 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन t माइनस 2 प्लस b अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो इसको वहाँ भेज दो, तो 3t माइनस 2 बराबर आ जाएगा a इंटू टी माइनस 2 प्लस b इंटू 1 राइट। सो पुट कर दो t बराबर 0, सॉरी t बराबर 2 पुट कर दो, तो ये 0 हो गया और ये हो गया 4, तो 4 बराबर b आ गया, और t बराबर 0 पुट कर दो, सो माइनस 2 बराबर a इंटू माइनस 2 प्लस b, माइनस 2 बराबर माइनस 2a और b आ गया 4, तो माइनस 2a बराबर माइनस 6, तो a बराबर आ गया 3। ठीक है, तो डाल दो यार, अब इसकी जगह क्या ये डाल दो, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन मतलब 3 अपॉन t माइनस 2 प्लस b अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर dt। 3 अपॉन t माइनस 2 का इंटीग्रेशन आप भी जानते हो 3 log t माइनस 2, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है माइनस 1 अपॉन एक्स। अब t की जगह रीसब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी था क्या था साइन था ना, तो साइन एक्स माइनस 2 माइनस 4 अपॉन साइन एक्स माइनस 2 प्लस c। क्लियर, आसान, आगे बढ़ते हैं। आइए कैलकुलेट करते हैं। सो I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2x की जगह लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये हो गया dx। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स ले लो कॉमन, तो अंदर बचा 1 प्लस 2 कॉस एक्स। ठीक है, और अब देखो नीचे कॉस एक्स तो है, लेकिन cos x को t पुट कर दूं या sin x को t पुट कर दूं तो उसके लिए ऊपर कुछ नहीं है राइट। तो cos x को मैं t पुट कर सकता हूं, लेकिन ऊपर sin x रहना चाहिए, तो बना देते हैं। तो ऊपर 1 इंटू साइन एक्स कर दो और नीचे करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो पुट करो cos x बराबर t, तो साइन एक्स dx बराबर आ जाएगा माइनस dt। तो देयरफॉर ये आ जाएगा साइन एक्स dx की जगह माइनस dt, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, अरे साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये हो गया 1 प्लस 2t, माइनस आ गया बाहर 1 अपॉन 1 प्लस 2t, 1 माइनस टी स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस टी 1 प्लस टी राइट। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो अब, तो माइनस को बाहर ही रहने दो या फिर अंदर भेज दो माइनस 1। सो देयरफॉर माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1 टी प्लस 1 2t प्लस 1 is equals to a upon t minus 1 plus b upon t plus 1 plus c upon 2t plus 1। ठीक है, सो देयरफॉर माइनस 1 बराबर a इंटू टी प्लस 1 2t प्लस 1 प्लस b इंटू टी माइनस 1 2t प्लस 1 प्लस c इंटू टी माइनस 1 t प्लस 1। ठीक है, ठीक है, सो t बराबर 1 पुट कर दो, t बराबर 1 पुट करने से ये 0, सो माइनस 1 बराबर a इंटू 2 इंटू 3, तो a बराबर आ जाएगा -1/6।
t बराबर -1 पुट कर दो, ये 0 ये 0, सो देयरफॉर -1 बराबर आ जाएगा b इंटू -2 इंटू -1, सो b बराबर आ जाएगा -1/2, -1 प्लस 1 -1 तो +2, ठीक है। अब t बराबर 0 पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे 1 -1 दोनों पे ही 0 हो रहा है, तो 0 पुट कर दो, सो -1 बराबर हो जाएगा a इंटू 1 इंटू 1, ये तो 1 ही रहेगा तो a ही रह जाएगा ये, और ये हो जाएगा b इंटू -1 इंटू 1, और ये हो जाएगा c इंटू -1 इंटू 1, ठीक है। तो -1 बराबर a माइनस b माइनस c, तो -a बराबर 1 - 6 माइनस में और फिर प्लस 1/2 माइनस c, तो c बराबर आ जाएगा 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/6, मतलब 3 6 18, 18 माइनस 2 16, 16/12, 4/3, तो c बराबर आ जाएगा 4/3, ठीक है। सो c बराबर आ गया 4/3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन के अंदर a अपॉन t माइनस 1 मतलब -1/6 t माइनस 1 dt, फिर b अपॉन t प्लस 1 मतलब -1/2 1/t प्लस 1, फिर c अपॉन मतलब 4/3 1/2t प्लस 1 dt। सबको इंटीग्रेट कर देते हैं, -1/6 log ऑफ t माइनस 1 -1/2 log ऑफ t प्लस 1 प्लस 4/3 log ऑफ 2t प्लस 1, भूल गया नहीं भूला, t के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूला, ठीक है। ओके, t की जगह आप sin x डाल लेना, आप लोग t की जगह sin x रीसब्स्टिट्यूट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 तो देखते हैं, इसमें भी वही प्रोसेस है, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sin x, sin 2x का फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x। अच्छा थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ये क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे 2 sin x कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस cos x, ठीक है। और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, cos स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, और 2 sin x/2 को मैं लिख सकता हूँ, 2 sin x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x/2 cos x/2, राइट। अब आप लोग इस पूरे इक्वेशन में cos स्क्वायर x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो cos स्क्वायर x/2 से, ठीक है। तो हमें एक tan मिल जाएगा, बट मज़ा नहीं आएगा, मज़ा तो पूरा आएगा, देखो देखा जाए तो ये sec स्क्वायर x/2 है, तो अगर इसको मैं नीचे ले आऊँ तो cos स्क्वायर x/2 होगा, वो cos स्क्वायर x/2 cos 1 x/2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos क्यूब x/2, तो ये हो जाएगा cos क्यूब x/2, ठीक है। और यहाँ पे है 1, इस पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ cos की पावर 4x/2 से, ठीक है, cos की पावर 4x/2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा sec की पावर 4x/2 अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 10x/2 और ये dx। sec की पावर 4x/2 को तुम लिख सकते हो sec स्क्वायर x/2 इंटू sec स्क्वायर x/2 इंटू dx, ओके। और नीचे है 4 tan x/2, अब tan x/2 को अगर t पुट करते हो तो ये sec स्क्वायर x/2 को 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 लिख लो, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब अगर इसको t पुट करते हो तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा देखो, ध्यान से देख लो, पूरा प्रोसेस देख लो, ठीक है, आधा अधूरा नहीं। एक sec स्क्वायर x/2 को मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और ये हो गया sec स्क्वायर x/2 और नीचे है 4 tan x/2, ठीक है, और इधर है dx, ओके। सो पुट कर देते हैं tan x/2 को t, अगर tan x/2 t है तो sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 बराबर dt हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो 1 प्लस टी स्क्वायर और ये 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, तो sec स्क्वायर x/2 अपॉन 2, ये पूरा हो गया dt और नीचे बचा 2t, नहीं समझ पाए, ये हो गया 2t और ये sec स्क्वायर x अपॉन 2 sec स्क्वायर x/2 अपॉन 2 dx, इस पूरे की जगह हो गया dt और ये 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इस 2t को अलग अलग दे दो, ये हो गया 1/2t dt
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन 2 dt। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log mod 2t, लेकिन 2 से डिवाइड करना मत भूलना। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t स्क्वायर बाय 2 और एक 2 ऑलरेडी था। अब t हमने किसे माना था, tan x बाय 2 को। तो log mod 2 tan x बाय 2 अपॉन 2 प्लस tan x बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। क्लियर, आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। सो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसमें भी वही चीज़ यार क्या इन लोग रिपीट करवा रहे बच्चों की तरह। ठीक है, अब की बार देखो cos x कॉमन आ गया, तो cos x कॉमन आ गया तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन x। ठीक है, मतलब अब की बार बेसिकली साइन x को टी पुट करना है। साइन x को टी पुट करोगे तो cos x तो है नहीं, cos x कहाँ से लाओगे, तो ऊपर बना लो cos x। तो ये हो गया cos x और ये हो गया cos स्क्वायर x। अब ऊपर हो गया cos x dx, नीचे cos स्क्वायर x को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये हो गया 1 प्लस 2 साइन x। अब पुट कर दो साइन x को t, सो पुट साइन x बराबर t, तो cos x dx बराबर हो गया dt। तो ये हो गया ऊपर dt और नीचे हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2t। ठीक है, ओके। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो। कैसे लगाओगे, ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2t। सो देयरफॉर लेट 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस टी, b अपॉन 1 प्लस टी और c अपॉन 1 प्लस 2t। इस चीज़ को वहाँ भेजो तो देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू a इंटू आ जाएगा 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t प्लस b इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस 2t प्लस c इंटू 1 माइनस टी 1 प्लस टी। तो t बराबर 1 पुट कर दो, t बराबर 1 पे ये 0, सो देयरफॉर 1 बराबर a इंटू 2 3, सो a बराबर आ गया 1/6। t बराबर -1 पुट कर दो, तो ये 0, सो 1 बराबर आ गया b इंटू 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, तो b बराबर आ गया -1/2। अब t बराबर 0 डाल दो, सो पुट t बराबर 0, सो a इंटू ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, तो ये सिर्फ a रह गया। ठीक है, 1 बराबर ये हो गया a, अब ये भी 0, ये भी 0, तो ये हो गया b। ये 0 माइनस 1, ये 0 प्लस 1, तो ये हो गया माइनस c। तो 1 बराबर ये हो गया 1/6, ये हो गया -1/2 और ये c, तो c बराबर आ गया 1/6 माइनस 1/2 कितना होता है, c बराबर हो गया 2 माइनस 6/12 मतलब -4/12 मतलब -1/3, उसमें -1 तो -4/3 आ गया c। ठीक है, अब a b c पता चल गया तो वैल्यूज डाल दो। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/6 बाहर 1/t माइनस 1/6 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी, फिर -1/2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी, फिर -4/3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 2t। तो ये हो गया 1/6 लॉग ऑफ 1 माइनस टी, और t का माइनस टी का कोएफिशिएंट -1, उसे लिखना मत भूलना। -1/2 ये हो गया log ऑफ 1 प्लस टी, -4/3 ये हो गया log ऑफ 1 प्लस 2t, और t का डिफ्रेंसिएशन t का कोएफिशिएंट 2। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आई। सिंपल ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। यार इतना क्रिंज कर देते हैं ना टेक्स्ट बुक वाले, सेम क्वेश्चन कितने बार रिपीट करेंगे भाई, 1 बार दे दो, 2 बार दे दो, 3 बार दे दो, ये 7वीं बार कर रहा हूँ शायद मैं। छोड़ो, देखो अब की बार cos x को t पुट करना है तो ऊपर sin x बना लो, ये हो गया sin स्क्वायर x। ठीक है, और ये हो गया 3 + 2 cos x। तो भाई मेरा दिमाग खराब है इसलिए मैं बहुत तेजी से करने वाला हूँ। तो पुट cos x बराबर t, अगर cos x t है तो sin x dx की वैल्यू -dt है, राइट। तो sin x dx की जगह आ गया -dt, sin स्क्वायर x को लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर x, मतलब ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये आ गया 3 + 2t। ठीक है, सो ये हो गया -1 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी, 1 माइनस टी स्क्वायर मतलब 1 माइनस टी 1 प्लस टी, और ये हो गया 3 + 2t, और ये हो गया dt। पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, सो -1 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2t, 3 + 2t इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस टी, b अपॉन 1 प्लस टी, और c अपॉन 3 + 2t। सो देयरफॉर -1 बराबर a इंटू 1 प्लस टी 3 + 2t। ठीक है, प्लस b इंटू 1 माइनस टी 3 + 2t। ठीक है, प्लस c इंटू 1 माइनस टी 1 प्लस टी। ओके, अब t को पुट कर दो 1, अगर t को पुट कर दोगे 1 तो t को 1 पुट करने से ये 0 ये 0, सो -1 बराबर a इंटू 2 इंटू 5, तो a बराबर आ गया -1/10,
अब t बराबर पुट कर दो -1, t बराबर -1 से ये 0, ये भी 0, सो -1 बराबर b इंटू 2 और ये 1, सो b बराबर आ गया -1/2। अब पुट कर दो t को 0, और अगर t 0 है तो -1 बराबर 1 3 या 3, ये हो गया 3, प्लस b इंटू 1 3 जा, ये भी हो गया 3, प्लस c इंटू 1 1 जा, तो ये तो 1 हो गया। तो -1 बराबर 3 है प्लस 3b प्लस c, तो -1 बराबर 3 इंटू -1/10 -3/2 प्लस c, तो -1 बराबर -3/10 -3/2 प्लस c। ठीक है, बेसिकली ऐसे क्वेश्चन मुझे छोड़ने चाहिए। तो c बराबर आ जाएगा -1 प्लस 3/10 प्लस 3/2, -1 प्लस 3/2 होता है 1/2, तो 1/2 प्लस 3/10 हो जाएगा 10 प्लस 6/20, मतलब 16/20, मतलब c की वैल्यू आ गई 4/5। भाई c निकलवा लो 4 घंटा हमसे, c आ गया 4/5। ठीक है, c की वैल्यू क्या आ गई 4/5, तो c की वैल्यू आ गई 4/5। तो इन वैल्यूज़ को अब यहाँ डाल के इंटीग्रेट कर दो। तो देखो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहा हूँ, a डाला -1/10, इंटीग्रेट होके आया log 1 माइनस t और t का कोएफिशिएंट -1, फिर b डाला -1/2, इंटीग्रेट होके आया log ऑफ 1 प्लस t, फिर c डाला 4/5, इंटीग्रेट होके आया log ऑफ 3 प्लस 2t और t का कोएफिशिएंट है 2। ठीक है, अब t की जगह cos x रीसब्स्टिट्यूट कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट करते हैं। तो इसमें भी तुम्हें दिख रहा होगा कि यार e⁻x को t पुट करना है, मतलब ये इतना प्रैक्टिस कर लिया ना मैंने यार, अब तुम्हारा पता नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन पढ़ाने में मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया कि एडवांस लेवल क्वेश्चन में भी अब सोच ले जाऊँगा। ठीक है, सो e⁻x बराबर t पुट करने के बाद ये हो गया 5 dt, क्योंकि e⁻x dx की वैल्यू dt है, नीचे ये हो गया t + 1, ये हो गया t² + 9। अब देखो ये लीनियर फैक्टर और ये ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर जिसका d < 0 है, मतलब b² - 4ac < 0 है। ध्यान से देखो, t² + 9 बराबर 0 पुट करोगे तो t² बराबर -9 आएगा, मतलब t की वैल्यू 3 आयोटा आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब इसका जो d है वो <0 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac <0 है। तो इसके लिए क्या फार्मूला यूज़ करते थे हम लोग, 5/t + 1 इंटू t² + 9 इज इक्वल्स टू a/t + 1 प्लस bt + c अपॉन t² + 9, ये वापरते थे, राइट। तो यही यूज़ करेंगे, इसको भेजो वहाँ। सो 5 बराबर आएगा a इंटू t² + 9 प्लस bt + c इंटू t + 1। अब t को -1 डाल दो, t अगर -1 गया सो 5 बराबर आ गया a इंटू 10, मतलब a की वैल्यू आ गई 1/2। अब पुट कर दो t को 0 डालोगे तो 5 बराबर a इंटू 9 प्लस b 0 या 0 और ये c और ये 1, 9a मतलब 9/2 प्लस c, तो c बराबर आ गया 1/2, a बराबर आ गया 1/2। अब b निकालना है, तो b निकालने के लिए t को कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, t को 1 डाल दो, 1 नहीं डाला है अभी तक, तो t बराबर 1, तो 5 बराबर a इंटू 10 प्लस b + c इंटू 2, तो 5 बराबर 10a + 2b + 2c, a की वैल्यू हाफ है, तो 5 बराबर 10 का आधा 5, 2 का आधा 1, ठीक है, और 2b, बेसिकली ये 2c को मैंने 1 लिखा है, तो 2b की वैल्यू है -1, तो मतलब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -1/2। ठीक है, तो चलो सबको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं। सो a/t + 1 मतलब 1/2/t + 1 प्लस bt + c, b क्या है -1/2, तो -1/2t + 1/2 अपॉन t² + 9। ठीक है, ओके, तो इंटीग्रेट करते 1/2 गया बाहर, इसका इंटीग्रेशन आ गया log mod t + 1, फिर माइनस गया बाहर, -1/2 गया बाहर, तो t - 1 अपॉन t² + 9 dt। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, t के साथ t² + 9 अलग से दे दो और -1 के साथ अलग से दे दो, यही एक रास्ता है। तो 1/2 log ऑफ t + 1 -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन t² + 9, इसको 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ये dt, और -1 अपॉन t² + 3² कर दो इसे, और ये dt। तो 1/2 log ऑफ t + 1 -1/2 1/2 log mod t² + 9, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो log mod डिनोमिनेटर,
और माइनस ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी प्लस सी प्लस सी। ठीक है, ठीक है। अब माइनस हाफ को अंदर भेज दो, तो 1/2 log t प्लस 1 माइनस 1/4 log t स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1/6 tan इनवर्स t/3 प्लस सी। ख़त्म, सिंपल क्वेश्चन था। चलो लास्ट वाला कर लेते, लास्ट वाला भी ऐसा ही है शायद। आइए सॉल्व करते लास्ट क्वेश्चन आज का। इसमें भी आपको दिख रहा है 1 अपॉन एक्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो log x को t पुट करना है। तो log x को t पुट करोगे तो 1 अपॉन एक्स से dx की वैल्यू dt हो जाएगी। सो ये आ गया 1/x, ये हो गया 2t प्लस 3, ये हो गया 3t प्लस 2, ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया dt। ठीक है, ठीक है। तो देखो t स्क्वायर प्लस 1 के रूट्स पॉसिबल नहीं है, इसका d लेस देन 0 है, निकाल लो। d लेस देन 0 आ रहा है, -4 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे वही लगाना पड़ेगा। तो देयरफॉर लेट 2t प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन 3t प्लस 2 प्लस b अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। तो इसको वहाँ भेज दो, तो देयरफॉर 2t प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू 3t प्लस 2। सो पुट कर दो अब t को -3/2, सॉरी -2/3 पुट कर दो। -2/3 पुट करोगे तो ये 0, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 इंटू -2/3 प्लस 3 बराबर a इंटू 4/9 प्लस 1। सो ये हो गया -4/3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू 13/9। अब -4 प्लस 9 हो जाएगा 5/3। सो देयरफॉर ये हो गया 5/3 बराबर 13/9 a, ये 3 3 जा, तो a की वैल्यू आ गई 15/13। अब b और c निकालना है, सॉरी सिर्फ b निकालना है, नहीं bt प्लस c है ना, ये bt प्लस c है, सॉरी bt प्लस c इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इंटू 3t प्लस 2। ठीक है। अब हम t को 0 डाल देते हैं, तो जैसे ही t को 0 डालेंगे तो ये 0, ये 0, ये हुआ 3 1 और ये हुआ c इंटू 2। 3 बराबर 15/13 प्लस 2c, ये हुआ 3 माइनस 15/13, मतलब ये आ जाएगा 24/13, मतलब c की वैल्यू आ जाएगी 12/13। ठीक है। अब हमें b निकालना है, भाई ए बी सी निकालने में ही ज़िंदगी बीत जा रही है। चलो b निकाल लो। b निकालने के लिए t बराबर 1 डाल दो यार सिंपली। सो पुट t बराबर 1, t बराबर 1 डालने से ये आ गया 2, ये आ गया 5। सो 5 बराबर 2a प्लस b प्लस c, और t बराबर 1 है तो ये हो गया 5। तो 5 बराबर 2a मतलब 30/13 प्लस b प्लस 12/13 इंटू 5। सो 5 बराबर 30/13 प्लस 5b प्लस 60/13, तो 5 बराबर आ गया 90/13 प्लस 5b, 5 5 5 ये 18। नहीं समझ पाए, चलो ये रहने दो, तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा ये कैंसिलेशन। 5 बराबर 90/13 प्लस 5b है ना, सो b बराबर आ जाएगा 5 माइनस 90/13। ठीक है, मतलब -25/13, मतलब -5/13 है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू है -5/13। ठीक है, b की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। ओके, चलो तो -5/13। ओके, तो इनको सब्सटीट्यूट करके अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन 3t प्लस 2 मतलब 15/13 अपॉन 3t प्लस 2 dt प्लस bt प्लस c, bt प्लस t मतलब -5/13t, -5/13t प्लस c है 12/13 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और ये dt, राइट। अब 15/13 बाहर करो, इंटीग्रेशन के अंदर आया 1/3t प्लस 2 dt, और यहाँ पे
5/13 के साथ अलग से ले लो, -5/13 के साथ, ये देखो माइनस साइन, और ये 5/13, और यहाँ पे आया t/t² + 1, फिर ये माइनस था ये प्लस था, तो प्लस 12/13 बाहर, और इंटीग्रेशन के अंदर आया 1/1 + t²। नहीं समझ पाए? 15/13 1/3t + 2, माइनस बाहर 5/13 t/t² + 1, और 12/13 बाहर 1/1 + t²। ठीक है, देखो अब देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, तो यहाँ 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। सो ये हो गया 15/13 लॉग के अंदर 3t + 2 और t के कोएफिशिएंट से डिवाइड, ये हो गया 5/26 लॉग के अंदर t² + 1, ये हो गया 12/13 tan इनवर्स t, 1/1 + x² किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स x का ना। अब ये हो गया 15/39 लॉग के अंदर 3t + 2 माइनस 5/26 लॉग के अंदर t² + 1 प्लस 12/13 tan इनवर्स t प्लस c। चलिए t को रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए लॉग, सो 15/39 आखिरी क्वेश्चन है ना, इसीलिए। सो लॉग ऑफ 3 log x + 2 माइनस 5/26 लॉग ऑफ log x का स्क्वायर + 1 प्लस 12/13 tan इनवर्स ऑफ log x प्लस c, ये हो गया आपका i। सिंपल क्वेश्चन समझ में आई, इंटीग्रेशन समझ में आई, तो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अगले लेक्चर में शुरू करेंगे हम लोग इसके मिसलेनियस को। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसी के साथ हमारा इंटीफिनिट इंटीग्रेशन खत्म होता है, मिसलेनियस अब कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।